मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार लगातार निरंतर विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत 7 अष्टपदियां हो चुके हैं। 8वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी भी हो चुकी है। आज 8वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार हम करेंगे। इस पौड़ी में भी मैंने जैसे पहले कहा, सारे अष्टपदी के अंदर जितने पौड़ियां हैं उन पौड़ियों के अंदर गुरु महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी की व्याख्या की है, ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा की है। ब्रह्म ज्ञानी क्या है, कौन होता है, कैसे रहता है, उसके गुण और लक्षण क्या है। इस पौड़ी के अंदर भी गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञानी के जो लक्षण हैं वह हमें बता रहे हैं। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज की इस पौड़ी का जो अर्थ है वह समझने का प्रयत्न करें। दूसरी पौड़ी आरंभ हो रही है। गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी का भाव जिसने ब्रह्म को जान लिया है, अर्थात जिसने परमात्मा को जान लिया है, वह कैसा है, निर्मल ते निर्मला। जो भी संसार में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, गुण हैं, वह पवित्र अगर है तो ब्रह्मज्ञानी पवित्र से भी पवित्र है। निर्मल अगर है तो ब्रह्मज्ञानी निर्मल से भी निर्मल है, अर्थात बहुत निर्मल है। इतना निर्मल है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो दोष हम नहीं काढ़ सकते। उसके अंदर किसी प्रकार का जो दोष है वह हम देख नहीं सकते, इतना निर्मल है। तो ब्रह्मज्ञानी इतना निर्मल है, उसको देखने से ही हमारा मन जो है वह भी निर्मल हो जाता है। कैसे? जैसे मैल न लागे जला। जिस प्रकार पानी को किसी प्रकार का मैल नहीं लग सकता, पानी इतना पवित्र है अपने आप में। यह उदाहरण दे करके, उपमा दे करके गुरुदेव महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जिस प्रकार जल पवित्र है और उस जल में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है और किसी प्रकार का मैल नहीं लग सकता, अगर लगे भी वह नीचे जम जाता है, ऊपर का जल फिर साफ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे जल को मैल नहीं लगता, जैसे जल पवित्र है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी पवित्र और निर्मल है। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। होए प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है चानना, प्रकाश का अर्थ है प्रकाश, उजाला, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ है ज्ञान रूपी उजाला। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके मन के अंदर होए प्रकाश, ज्ञान रूपी नाम का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वह प्रज्वलित होता है, वह फैल जाता है। कैसे फैलता है? एक सम होकर के समानांतर अवस्था में फैल जाता है। उदाहरण के लिए गुरु महाराज कहते हैं, जैसे धर ऊपर आकाश। जिस प्रकार से धरती के ऊपर आकाश है और समरूप से फैला हुआ है, उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी के लिए आकाश उपलब्ध है। ठीक वैसे ही जैसे धर ऊपर, धर का अर्थ है धरती, इस धरती के ऊपर जैसे आकाश फैला हुआ है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के मन के अंदर वह ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, आकाश के जैसा विस्तृत होकर के फैला हुआ है। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान। बहुत कीमती पंक्ति है। मित्र को प्रेम करना आसान है, मित्र को एक दृष्टि से देखना आसान है, लेकिन जो शत्रु है, बैरी है, उसको मित्र जैसा मान लेना यह कठिन है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए मित्र भी ऐसा ही है जैसे शत्रु है, और शत्रु भी ऐसा ही है जैसे मित्र है। समान, समान का अर्थ है वो दोनों में भेद नहीं करता। जो ब्रह्म को उपलब्ध हो चुका है,
जो ब्रह्म ज्ञानी बन चुका है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मवेत्ता हो चुका है, उसके लिए मित्र और शत्रु के अंदर किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता, अर्थात वह दोनों के अंदर अपने ब्रह्म को ही देखता है। मित्र में तो देखता ही है, लेकिन शत्रु में भी वह ब्रह्म को देखता है। मित्र शत्रु समान, वहां पर आकर के मित्रता और शत्रुता यह दोनों समाप्त हो जाते हैं, केवल ब्रह्म रहता है। फिर वो ये भी नहीं कहता कि यह मेरा मित्र है, फिर मेरा मित्र का भी जो भाव है वह भी तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उसके लिए कोई शत्रु नहीं रहता, उसके लिए कोई बैरी नहीं बचता, दोनों एक समान हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो ब्रह्म दृष्टि जिसको हम कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञानी की बन जाती है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी प्रकार का अभिमान, अभिमान का अर्थ है अहंकार, अभिमान गर्व नहीं होता, अहंकार नहीं होता, वह अहंकार से रहित है। किसी भी प्रकार का अहंकार, भले ही वह सूक्ष्म अहंकार हो, भले ही वह सतोगुणी अहंकार हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, अर्थात वह निरअहंकार हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, जो ब्रह्म ज्ञानी है वह जितने भी ऊंचे लोग, ऊंचे पदार्थ, ऊंचे हस्तियां हैं और ऊंचे अवस्थाएं हैं, उन सब से ऊंचा ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी जैसी कोई अवस्था नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कोई अवस्था नहीं है, इसलिए ऊंचते ऊंचा, जो भी ऊंचा है उससे भी ब्रह्म ज्ञानी ऊंचा है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी सर्वोच्च है। जैसे आप ब्रह्म है, जैसे आप परमात्मा है, परमात्मा सबसे ऊंचा है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी भी सबसे ऊंचा है। फिर कहते हैं मन अपने हैं सबसे नीचा, लेकिन इतनी ऊंची अवस्था में जाने के बाद भी ब्रह्म ज्ञानी का जो मन है वह सबसे नीचा है। अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी सबसे नीचा समझता है, अर्थात सर्वसाधारण समझता है कि मैं बहुत ऊंचा नहीं हूं, मैं बिल्कुल सर्वसाधारण हूं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी से जन भय। फिर एक सार है पौड़ी का कि ब्रह्म ज्ञानी कौन होता है, ब्रह्म ज्ञानी कौन बनता है। तो महाराज कहते हैं से जन भय, वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? नानक जिन प्रभ आप करे, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं कि जिनको प्रभु ने आप ब्रह्म ज्ञानी बनाया है वही ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, कोई साधारण व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता, कोई साधारण व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त वो करता है जिन प्रभ आप करे, जिनको, जिन महापुरुषों को अभी तक जितने भी सिख कौम में या सिख कौम के बाहर ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, उन सबको परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञानी बनाया। जिन प्रभ, प्रभ का अर्थ है परमात्मा, आप करे, आप करे का अर्थ है उन्होंने उनको किया है। क्या किया है? ब्रह्म ज्ञानी किया है, ब्रह्म ज्ञानी बनाया है। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जिनको प्रभु परमात्मा ने कृपा करके अपने नाम की जो समझ है वह बख्श दी है, ज्ञान को बख्श दिया है, उनका मन निर्मल हो गया है, वह पवित्र हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। गुरु महाराज ने दूसरे पौड़ी में यह प्यारा सा संदेश हमें दिया है। आगे किस प्रकार तीसरी पौड़ी का विचार होगा उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।